फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुस्लिम देशों के मसीहा बनने चले तुर्की के बुरे दिन चल रहे हैं। हाल ये है कि नए साल में तुर्की को एक बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल तुर्की की सालाना मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर पिछले 109 साल में सबसे तेजी से दिसंबर में 36.08% पर जा पहुंची है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों गर्त में चली गई है तुर्की की अर्थव्यवस्था और क्यों तुर्की के राष्ट्रपति इस पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ऐसे भाषण देते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हैं और इसी घमंड में चकनाचूर अर्दोगान को लगता है कि उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं। आलम तो ये है कि तुर्की के केंद्रीय बैंक से लेकर वहां की सारी संस्थाएं उन्हीं के इशारों पर काम कर रही हैं और इसका नतीजा ये है कि अब तुर्की की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। तुर्की का हाल इतना बुरा है कि वहां के मिडिल क्लास के लोग भी राशन की दुकानों में सामान लेने की कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि तुर्की की करेंसी लीरा पिछले साल भर में डॉलर के मुकाबले लगभग 45% कमजोर हो चुकी है, यानी पिछले करीब 2 दशक में सबसे बुरे हाल में है। वहीं इस समय महंगाई दर 21% से भी ऊपर जा चुकी है। इनका हाल तो श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा है, यानी वहां के केंद्रीय बैंक के टारगेट से 4 गुना ज्यादा है महंगाई दर। लेकिन एक बार ये भी सवाल जहन में आता है कि जब तुर्की की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो वहां के केंद्रीय बैंक ऐसा कर क्या रहे हैं जो अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय बैंक एक काम तो यही करते हैं कि ब्याज दरें बढ़ाते हैं ताकि इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सके। लेकिन तुर्की में कुछ और ही हो रहा है। पिछले साल सितंबर से वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 500 बेसिस पॉइंट कमी कर चुका है, यानी 5% की कमी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगान एक ही काम किए जा रहे हैं, इस्लामी परंपरा का झंडा उठाने का। इतनी महंगाई के बावजूद भी अर्दोगान ने कहा है कि इस्लाम में सूदखोरी हराम है, लिहाजा ब्याज दर ऊंची रखने की कोई तुक नहीं बनती। अर्दोगान की एक और दिलचस्प दलील है। उनका मानना है कि ब्याज दर ज्यादा हो तो महंगाई भी ज्यादा हो जाती है। अर्दोगान ने यह भी घोषणा की है कि 2021 में तुर्की का निर्यात 32.9% बढ़कर रिकॉर्ड 225.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अर्दोगान ने कहा है कि यह आंकड़ा तुर्की के व्यापार घाटे को 7.8% कम करने के बराबर है। 2022 के अपने निर्यात लक्ष्य को संशोधित कर 250 अरब डॉलर कर देना। ये तो उनकी बातें हैं। जो भी हो, अर्दोगान इस समय बड़ी मुश्किलों से घिर गए हैं। अगले साल चुनाव और उससे पहले कोविड की मार से कमजोर हुई इकॉनमी, ऐसे में उन्हें सबसे आसान रास्ता यही दिखा है कि अपने फैसलों के लिए इस्लाम की आड़ ले ली जाए। क्या सही है क्या गलत, ये तो सब जनता भुगत रही है और नतीजा वक्त बताएगा।